अभी हम आ चुके हैं ताजमहल के अंदर। मेरे पीछे ताजमहल का एंट्री गेट है। यहीं से ताजमहल के अंदर, ये वेस्ट गेट है ताजमहल का। यहाँ से 3 गेट हैं ताजमहल के, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। मैं वेस्ट गेट से अंदर आया हूँ और अभी आपको लेके चलता हूँ ताजमहल के अंदर। ये ताजमहल के जैसे ही एंटर करते हैं, दोनों तरफ कुछ कमरे बने हुए हैं। ये मुझे लगता है शायद उस समय के जो यहाँ पे जो रहने वाले थे, जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उनके ये रूम्स बनाए गए हैं। जैसे ही एंट्री होती है, एंट्री के सामने ही दोनों तरफ पार्क दिखाई देगा आपको। और ये 2 मीनारें हैं जो संकेत करती है कि यहाँ पे उस समय यहाँ के सैनिक खड़े हुआ करते थे। अभी लेके चलते हैं हम आपको आगे। ताजमहल के अंदर एंट्री जब करते हैं, उससे पहले आता है मुख्य दरवाज़ा। मुख्य दरवाजे के बाहर एक आपको फटक मिलेगा जिस पे लिखा है कि पूरा जो ताजमहल का व्यू है वो कैसे है। आप देखेंगे मुख्य मकबरा बिल्कुल आखिर में, जो सफ़ेद वाइट संगमरमर से बनाया गया है। उसके दोनों तरफ एक मेहमान खाना और एक मस्जिद बनाई गई है दोनों तरफ। और आप देखेंगे कि जैसे एंट्री करते हैं, ये जो हम यहाँ पे हैं, ये बिल्कुल बाहर का दरवाज़ा है। ये उसके बाद आते हैं हम यहाँ मुख्य दरवाजे पे। मुख्य दरवाजे पे आते ही बिल्कुल आपको सामने दिखाई देगा ताजमहल। और इसके जो चारों तरफ की दीवारें हैं, यहाँ पे सहेली बुर्ज, फतेहपुरी मस्जिद, फतेहपुरी बेगम सहेली बुर्ज, सीढ़ी दरवाज़ा, सरहिंद बेगम सहेली बुर्ज, काली मस्जिद, पूर्वी दीवार इस साइड से होती हुई ये नौबत खाना, और ये नौबत खाना जो आज के दिन ताज संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ताजमहल के मुख्य दरवाजे की तरफ। ये मेन गेट का यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। और ऐसे ही एंट्री करते हैं कि एक बहुत बड़ा दरवाजा यहाँ पे बनाया गया है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। देखिए इसके पत्थर पे कितनी अच्छी कारीगरी की गई है। जैसे ही हम एंटर करते हैं, जब कभी शाहजहां ने बनवाया गया होगा तो यहीं से खड़े होकर उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा होगा। ताजमहल दुनिया का एक ऐसा अजूबा जिसे देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं, तड़पते हैं जिसे देखने के लिए लोग। हर इंसान की इच्छा होती है कि वो ताजमहल जाए, घूमे फिरे, वहाँ की कारीगरी को देखे। कहते हैं कि 20,000 इंसान यहाँ पे दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे, तब जाके उन्होंने इस ताजमहल को, इस नायाब नमूने को पेश किया। और जब शाहजहां के सामने इसको पेश किया गया, शाहजहां ने उनसे एक सवाल पूछा कि इतना खूबसूरत तुमने ताजमहल बनाया, क्या तुम एक और ऐसा बनाओगे? तो अनायास ही जो इनका मुख्य ठेकेदार था, उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, शाहजहां अकबर शाहजहां जरूर बनाएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि इन्हें जितने भी यहाँ पे कारीगर थे, 20 के 20,000 कारीगर, सभी के हाथ कटवा दिए गए। सुनने में आता है कि वो एक तरफ तो उन्होंने एक प्यार का एक नमूना पेश किया, और दूसरी तरफ 20,000 मजदूरों की उन्होंने ज़िंदगी छीन ली। कितना दर्दनाक होगा उस समय 20,000 आदमियों के हाथ कटवाने। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। एक तरफ तो इसे प्यार की निशानी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेगम के लिए इतना उन्हें प्यार था, और फिर उन्हें देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें मुमताज़ महल से ज़्यादा प्यार ताजमहल से हो गया था, क्योंकि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जब वो यहाँ खड़े होकर इसे निहार रहे होंगे तो क्या सोचा होगा उन्हें। एक नायाब नमूना मैंने लोगों को पेश किया, एक अद्भुत, इतना अद्भुत कि आज तक इसके जैसे ना दोबारा बन पाया। दोबारा बनना तो छोड़िए, इसका रखरखाव भी सरकार से नहीं हो पाता। देखिए, कहते हैं कि इसकी ऐसी रेल के कारण इसकी जो संगमरमर की, ये जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इसे कभी के ज़माने में दालान कहते थे। जब कभी राजा महाराजा यहाँ आते थे तो ये लोगों के इकट्ठे होने की जगह होती थी। देखिए अभी जो सरकार इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है और इसको बना रही है, म्यूजियम के अंदर तब्दील कर रही है। और ये नए जो फ़ोटोज़ देखिए आप, पीछे जो फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, जो इस सभ्यता को दिखा रहे हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे इसने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे अपने ज़माने में। तो ये पीछे दलान को एक रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ताजमहल
ताज का मतलब ताज और महल का मतलब एक पैलेस। ताजमहल, अगर इसे महलों का राजा कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये एक शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ बहुत ही अद्भुत कारीगरी का नमूना ताजमहल आगरा में स्थित, और आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बिल्कुल, अगर आप इसकी हिस्टोरिकल व्यू देखेंगे, बिल्कुल यमुना के किनारे पे बसाया गया है। इसके बिल्कुल सामने लाल किला, लाल किले से ताजमहल का नज़ारा बिल्कुल बखूबी देखा जा सकता है। वो ज़माना अलग रहा होगा जब शाहजहां ने जब ताजमहल को बनवाया होगा। इसकी अद्भुत कारीगरी लोगों के सामने जब पेश की गई होगी तो लोगों ने क्या कहा होगा, वाह ताज वाह, देखिए कितना खूबसूरत। अगर दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो उसको देखता ही रहूं, सुबह से शाम तक निहारता ही रहूं।